मेरे लिए सबसे पहली मुश्किल तो ये थी कि मुझे मालूम ही नहीं था कि अरोना कहाँ रहती है, ना मुझे ये मालूम था कि वो हिंदू लड़की कहाँ रहती है। सिर्फ ये पता चल जाता कि वो कहाँ रहती है तो मैं उसके घर जाकर उसे कत्ल कर आता। फिर मैं सोचने लगा कि उस हिंदू लड़की को कत्ल कर देने से मंसूर पर क्या असर पड़ेगा, क्या वो पहले की तरह अरोना का हो जाएगा। सोच सोच कर मैं इस उम्मीद पर बैठ गया कि अरोना फिर कभी आएगी तो उससे उस हिंदू लड़की के घर का पूछ लूंगा। अरुणा को आए 5-6 दिन गुजर गए थे। वो कह गई थी कि फिर आएगी। अरुणा तो ना आई। अगले रोज रानी आ गई। पहले की तरह अब भी वो सफ़ेद बुरके में थी। वो जमालुद्दीन के खास कमरे में जा बैठी और मुझे वहां बुलाया। आपको शायद मैं पहले बता चुका हूं कि 8-9 साल गुजर जाने के बाद भी उसके हुस्न जवानी की तरोताजगी में कोई फर्क नहीं आया था। कभी तो ऐसे लगता था जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटती जा रही हो। अब मुझे उसका हुस्न पुरअसरार नजर आने लगा था। बल्कि मैं बात जरा और वाजिया कर दूं, मुझे उसके हुस्न की दिलकशी से डर आने लगा था। उस दरगाह में उसके साथ ये मेरी दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में तो मैंने महसूस किया ही था कि मुझे देखकर उसके जज्बात उसके काबू में नहीं रहे। फिर उसके भड़के हुए जज्बात मुझ पर गालिब आ गए थे। लेकिन इस दूसरी मुलाकात में इस एहसास ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि मैं उस औरत की मलकियत हूँ, या शायद ऐसा है कि मेरी रूह उसके जिस्म में चली गई है और मैं एक खाली जिस्म हूँ जिसे रानी इशारों पर चला रही है। तुम अपनी सिर्फ जिस्मानी ताकत से वाकिफ हो खानू, उसने ऐसे लहजे में कहा जिसमें प्यार तो था ही, उसमें प्यास भी थी। उसकी आंखें मेरी आंखों के रास्ते मेरे दिल तक उतरी जा रही थी। उसने कहा, तुम अपनी एक ताकत से वाकिफ नहीं, वो जिस्मानी ताकत नहीं, ये ताकत तुम्हारी आंखों में है। मैंने ये ताकत हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं। मुझे योगी मिल गया था, उसने मुझे कहा कि मैं तेरे वजूद में वो कुव्वत पैदा कर दूंगा कि तुझे जल्लाद के हवाले करेंगे तो जल्लाद के हाथ से तलवार गिर पड़ेगी। मैंने योगी से कहा था कि महाराज, मैं इसके एवज आपको क्या दे सकती हूँ। मेरे पास ये जवान और हसीन जिस्म है, इसे जब तक चाहें अपनी मलकियत में रखें। योगी ने यह सुना और बोला, तू अभी उस पस्ती में पड़ी है जिसमें गिर कर इंसान समझता है कि वो दूसरों से ऊंचा हो गया है। औरत को अपने हुस्न और अपनी जवानी पर, मर्द को अपनी मर्दानगी और अपनी दौलत पर इतना नाज है कि वो अपने आप को भगवान का बुत समझकर अपनी पूजा शुरू कर देता है। हम यही जंजीरें तोड़कर इस बियाबान में आ बैठे हैं जहां बर्फ पड़ती है तो हवाएं भी जम जाती हैं, पर हमारा नंगा शरीर अपनी तपिश कायम रखता है। जिस्म की तपिश को लोभ, लालच और गंदे ख्याल ख़त्म करते हैं। तू हमारे सामने नंगी हो जा। हमारे लिए तेरा ये सुंदर शरीर मिट्टी और पानी के बुत के सिवा कुछ भी नहीं। एक रोज़ पानी सूख जाएगा और मिट्टी जर्रा जर्रा होकर बिखर जाएगी। उसने मेरा मन मार दिया था, मेरे जहन से उतार दिया था कि मैं औरत हूँ और मुझे मर्द की ज़रूरत है। उसने मुझे और भी बहुत से गुर बताए थे। मैंने चिल्ले काटे। मैंने अपने अंदर वो कुव्वत पैदा करने के लिए जो पत्थर को मोम कर देती है, अपने आप को बड़ा ही बारीक पीसा था। लेकिन मैंने अपने गुरु को बताए बगैर उस कुव्वत को शैतानी कामों के लिए हासिल किया था। तुमने ये किस्सा क्यों छेड़ दिया है रानी? मैंने पूछा। मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो? मुझे खुद भी मालूम नहीं, उसने कहा। ऐसे ही जी में आई थी कि ऐसी बातें करूं। वो खासी जज्बाती हो गई थी। कहने लगी, मेरे पास बैठो, हम सिर्फ इस जन्म में नहीं मिले, पिछले जन्म में भी हमारा साथ रहा है। तुम क्या सोच रहे हो खानू? मैं सोच रहा हूं कि मैं कब तक यहाँ रहूंगा। मैंने कहा। तुम हमेशा यहीं रहोगे, उसने कहा। यहाँ से जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो खानू। तुम्हारे ये आदमी करते क्या हैं? मैंने पूछा। क्या ये जाली पीर और दरगाह के मुजावर बनकर सिर्फ नौसरबाजी करते रहेंगे? मुझे तो ये काम पसंद नहीं। उसने मेरे सवाल का जवाब ऐसे अल्फाज में दिया जैसे टाल रही हो। मैंने उसे कहा कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा यहाँ काम क्या होगा। मैं मीरठ और दिल्ली के करीब नहीं रह सकता। मैंने कहा, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम मुझे छुड़ा नहीं सकोगी। मैं चाहती हूँ कि तुम कोई ऐसा कारनामा कर दिखाओ कि अंग्रेज़ खुश होकर तुम्हारे सारे जुर्म माफ़ कर दे। रानी ने कहा, ये तुम्हें मैं ही बता सकती हूँ कि तुम क्या करो। मैं तुम्हें बताऊंगी, तुमसे कोई कारनामा करवाऊंगी। अभी मुझे एक कारनामा कर दिखाना है। मैंने कहा, अंग्रेज़ खुश हो चाहे नाराज़ हो, मेरे जुर्म कोई माफ़ करे या ना करे, मुझे एक कारनामा कर दिखाना है। क्या होगा वो कारनामा? रानी ने पूछा। उस हिंदू लड़की को अरोना और मंसूर के दरमियान से उठाना है, जिसने मंसूर के दिल में अरोना की मोहब्बत को नफरत में बदल दिया है। मैंने कहा, यह काम तुम कैसे करोगे? अगवा करूंगा। मैंने कहा, ज़रूरत पड़ी तो कत्ल करूंगा। खानू, रानी ने हुक्म के लहजे में कहा, क्या अरोना तुम्हारे दिमाग से उतरी नहीं? नहीं, मैंने कहा, वो मेरे दिमाग से नहीं उतर सकती। उसे तुम्हारी वो ताकत जो तुमने योगियों से हासिल की है, मेरे दिमाग से नहीं उतार सकती। मैं उसे ज़मीन में उतार सकती हूँ खानू,
रानी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मत भूलो कि तुम मेरी मलकियत हो। मैं चाहूं तो तुम्हें अपना पालतू जानवर बना सकती हूँ। उतार दो अपने दिमाग से, निकाल दो अपने दिल से उस औरत को। तुम शैतान की पुजारन हो ना रानी, मैंने कहा। तुम्हारे जहन में शैतानी सोचों के सिवा कुछ और आ ही नहीं सकता। मेरी बात गौर से सुनो, अरोना आई थी। यहाँ आई थी? रानी ने हैरान सा होकर पूछा। इस दरगाह से एक बच्चा लेने आई थी, मैंने कहा। मैंने उसे देख लिया और उसे बुला लिया। वो मुझे पहचान ना सकी। मैंने उसे अपना आप अच्छी तरह दिखाया तो उसने मुझे पहचाना। उस पर जो बीती है और बीत रही है वो उसने सारी की सारी बयान की। मैंने उसे बताया कि इस मकबरे के नीचे जो दफन है वो कोई मुर्दा आदमी है। वो खुश्क हड्डियों का ढांचा है। हड्डियों के ढांचे किसी औरत की कोख में जान नहीं डाल सकते। तुमने उसे इस मकबरे की असलियत बता दी होगी, रानी ने तंजिया कहा। मैंने उसे बता दिया कि यहाँ से उसे बच्चा नहीं मिल सकता। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा एक वहम दूर करने के लिए इतनी लंबी बात सुना रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि इंस्पेक्टर मंसूर उसे कहता है कि तुम बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दूंगा। अरोना ने मुझे कहा, मंसूर बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मुझे तुम बच्चा दो खानू, मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूंगी। सोचो रानी, अरोना अगर मेरे दिमाग पर सवार होती तो मैं उसकी इस ख्वाहिश को ठुकरा क्यों देता। मैंने उसके जहन से यह गंदा ख्याल निकाल दिया। वो बहुत रोई। मैंने उसे कहा कि तुम्हें बच्चा नहीं मंसूर चाहिए। मुझे बताओ कि मंसूर तुम्हें किस तरह मिल सकता है। उसने कहा कि वो खूबसूरत चुड़ैल जिसके जाल में मंसूर आया हुआ है इधर उधर हो जाए तो शायद मंसूर मुझे वापस मिल जाए। मैंने उसे कहा कि वो चुड़ैल इधर उधर हो जाएगी। मैंने उसे वापस भेज दिया था रानी। उसके साथ मेरी दिलचस्पी वो नहीं जो तुम समझती हो। अगर मेरी नीयत में फतूर होता तो मैं उसे कहता कि लानत भेजो मंसूर पर, मैं जो हूँ, या मैं उसे ये कहता कि यही दरगाह है जो तुम्हें औलाद दे सकती है। फिर मैं उसे औलाद देता। नहीं रानी, मैं उसे औलाद नहीं दूंगा, उसे उसका खामिन दूंगा। कैसे? रानी ने पूछा। तुम उस हिंदू लड़की के अगवा और कत्ल की बात कर रहे हो। क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती? मैंने पूछा। अगर मैं उस लड़की को अगवा करूं तो 1-2 दिनों के लिए तुम उसे अपने घर में छुपा लोगी। अगर उस लड़की का ताल्लुक मंसूर के साथ ना होता तो मैं खुद उसे गायब करवा देती। रानी ने कहा, मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ता है। मंसूर CID का इंस्पेक्टर है, उसके महकमे के साथ मेरा भी ताल्लुक है और मेरी एक जिंदगी खुफिया भी है। मैं मंसूर को अपने खिलाफ शक में नहीं डाल सकती, लेकिन मैंने कसम खा ली है कि उस लड़की को गायब करूंगा। मैंने कहा, तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ कोई शक नहीं होना चाहिए। रानी, मैंने तुम्हें पिछली मुलाकात में बताया था कि अरोना ने किस तरह मुझे बंद मंदिर से निकाला। फिर मैं और अहमद अली जेल खाने से फरार हुए तो अरोना ने हमें अपने घर में पनाह दी और मालगाड़ी के एक डब्बे में छुपाया और वहां से भगाया था। अब मैं उसके लिए कुछ न कुछ ज़रूर करूंगा, लेकिन मुश्किल ये है कि ना मुझे ये मालूम है कि अरोना का घर कहाँ है और ना उस हिंदू लड़की का घर जानता हूँ। क्या तुम मुझे अरोना का घर बता सकती हो? बता सकती हूँ, उसने जवाब दिया, लेकिन तुम नहीं समझ सकोगे। तुम इस शहर से वाकिफ नहीं। मेरी समझ में यही एक तरीका आता है कि अरोना किसी रोज़ यहाँ आए तो उसके साथ यहाँ का एक आदमी भेज देना, लेकिन आदमी उससे दूर दूर रहे और उसका घर देख कर आ जाए। मंसूर एक सरकारी क्वार्टर में रहता है। क्या तुम्हारे ये आदमी और जमालुद्दीन मेरे साथ ताउन करेंगे? मैंने पूछा। धोखा तो नहीं देंगे? ताउन और धोखे की बात करते हो खानू, रानी ने कहा। ये लोग तुम्हारी पूजा करते हैं। मैं अंग्रेज़ों की जासूस हूँ, लेकिन इस गिरोह की देवी हूँ। जमालुद्दीन बहुत बड़ा उस्ताद है, लेकिन मेरे पाँव में बैठकर मेरे साथ बात किया करता है। तुम्हें मेरे साथ तन्हाई में देखकर ये लोग तुम्हें देवता समझने लगे हैं। मैंने इन्हें तुम्हारे मुतल्लिक बताया ही यही है। ये लोग तुम्हें मेरा बिछड़ा हुआ खामिंद या महबूब या पीर उस्ताद समझ रहे हैं। ये तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे, लेकिन तुम्हारा कोई इशारा ऐसा नहीं होना चाहिए जो उस रास्ते को काटता हो जिस पर मैं उन्हें ले जा रही हूँ। और तुम बातें करते करते मुझसे इतनी दूर क्यों चले गए हो? मेरे करीब आओ। उम्र में वो मुझसे 9-10 साल बड़ा था, लेकिन उसका अंदाज और उसकी बातें ऐसी थीं कि मैं उसे हमजोली समझने लगी। मैंने उम्र के इतने ज़्यादा फ़र्क को कभी भी महसूस ना किया। एक रोज़ मैंने उसे कहा कि मैं अदालत के इन चक्करों से तंग आ गई हूँ। मैंने ये इसलिए कहा था कि मुझे बुला लिया जाता था, लेकिन सारा दिन फारग बिठाकर मुझे वापस भेज दिया जाता। मैंने मंसूर से कहा कि एक बार मेरी गवाही हो गई है तो फिर मुझे बार बार क्यों बुलाया जाता है? मंसूर ने आँख भर कर कहा, सच बात बता दूं अरोना, अदालत को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूरत महसूस करता हूँ। तुम्हें अगर बुरा लगे तो माफ़ कर देना अरोना, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं चौंक तो उठी, लेकिन मंसूर ने जो बात कह दी थी वो मेरे दिल की बात थी। वो मर्द था, उसने ये बात कह दी। मैं पहले कह चुकी हूँ कि ये शख्स मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसे कोई जवाब ना दे सकी, लेकिन मैं अपने रद्द अमल को छुपा भी ना सकी। मेरा हाथ अपने आप उसके हाथ में चला गया और फिर हमारी उंगलियां उलझ गईं। उसके बाद यूं समझ लो मोहम्मद खान कि हम एक दूसरे में गुम हो गए। मैंने मंसूर की उम्र ना देखी, मैंने ये भी ना देखा
कि वो खूबरू है या बदसूरत। मैंने उसकी फितरत और उसकी सीरत देखी थी और मैं उसकी जिंदा दिली और शगुफ्तगी से मुतासिर हुई थी। मेरी मोहब्बत में वो सही मायनों में दीवाना हो गया था। उसने मुझे कहा था कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं। एक से एक ऊंचा घराना, अमीर घराना उसे अपनी बेटी पेश कर रहा था, लेकिन मंसूर उस लड़की की तलाश में था जो उसके दिल में उतर जाए और जिससे उसे रूहानी मोहब्बत और करार मिले। ये दोनों चीज़ें उसे मुझ में नजर आती थीं। मैं समझती थी कि मुझसे ज़्यादा खुश नसीब और कौन होगी। मैंने अम्मी से बात की। अम्मी बहुत खुश हुई। अम्मी ने कहा कि मंसूर से कहो कि वो मेरे वालिद साहब से बात करे। मुकदमा ख़त्म हो चुका था। एक रोज़ मंसूर हमारे यहाँ आया तो मैंने उसे कहा कि वो वालिद साहब के साथ बात करे। उसने उसी वक्त मेरे वालिद साहब से मेरा रिश्ता मांगा। वालिद साहब ने हाँ कर दी। फिर 1 महीने के अंदर अंदर हम मियाँ बीवी बन गए। ज़्यादा लंबी बातें क्या सुनाऊँ मोहम्मद खान। मैं मंसूर के साथ बंगाल के 3-4 कस्बों और शहरों में रही। हमारी मोहब्बत की और अज़दवाजी ज़िंदगी की मुसर्रतों की लोग मिसाल दिया करते थे। मंसूर चूँकि सरकारी फ़राइज़ में दयानतदार था और वो अक्लमंद भी था, इसलिए अंग्रेज़ अफसर उससे बहुत खुश थे। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी के 5.5 साल 5 हफ्तों की तरह गुजर गए। उसने कभी नहीं कहा था कि इतने अरसे में हमारा एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये ख्वाहिश मेरे दिल में थी कि मैं अभी तक माँ नहीं बनी। 2-4 मरतबा मैंने अपनी इस महरूमी का जिक्र मंसूर से किया तो उसने हंसकर टाल दिया। वो अक्सर कहा करता था कि उसे बच्चों की ज़रूरत नहीं, मेरी ज़रूरत है। ये तो उसने कई बार कहा था कि अरोना 2-3 बच्चे हो गए तो वो तुम्हारी जवानी और इतने प्यारे जिस्म को चूस कर बूढ़ा कर देंगे। अचानक मंसूर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच में भेज दिया गया। मैं भी उसके साथ आ गई। यहाँ उसे बड़ी नाजुक ड्यूटी दी गई। उसने मुझे बताया कि दिल्ली और इर्द गिर्द के इलाकों में जासूस और तखरीबकार बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने यहाँ ज़मीन दोस्त अड्डे बनाए हुए हैं। उनमें एक तो दूसरे मुल्कों के जासूस हैं, दूसरे हिंदुस्तान के लोग हैं जो तखरीबकार और तबाहकार हैं। मंसूर को इन हिंदुस्तानी गिरोहों और अफराद की सुराग रसानी पर लगा दिया गया। उस शोबे में वर्दी के बजाय उसे सिविलियन कपड़े पहनाए गए। उसे इजाज़त हासिल है कि वो बड़े से बड़े अफसरों की महफिलों में बगैर इत्तला जा सकता है। सरकारी दावतों और पार्टियों में उसका जाना ज़रूरी होता है। मैं पर्दा नहीं करती थी। कभी कभी वो मुझे भी किसी पार्टी या महफिल में अपने साथ ले जाता था। बसा औकात वो फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना भेस और हुलिया बदल कर जाया करता था। उन पार्टियों में बड़ी खूबसूरत और फैशन परस्त औरतें भी आती थी। मैं उनकी तरह आज़ाद ख्याल बल्कि बेहया ना हो सकी। उन पार्टियों से मेरा दिल उकता गया और मैंने मंसूर से कहा कि इतनी आज़ादी और बेहयाई मुझे पसंद नहीं। मंसूर ने मेरी ये बात पसंद की और कहने लगा कि आइंदा तुम मेरे साथ ना जाया करो। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मंसूर चाहता ही यही था कि मैं उसके साथ ना जाया करूं। फिर मैं मंसूर में तब्दीलियां देखने लगी। वो दरअसल इतना बड़ा अफसर था नहीं कि इतनी ऊंची सोसाइटी में उठता बैठता। वो तो एक सुराग रसां की हैसियत से जाता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों और गुरुद्वारों में भी जाया करता था। वो भेस बदल कर मजदूर और अपाहिज भिखारी भी बन जाया करता था। 2-4 अफसरों की बीवियों के साथ मेरी राहो रस्म पैदा हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मंसूर एक हिंदू लड़की के साथ अक्सर देखा जाता है, जैसे मैंने एक मजबूर और मजलूम लड़की को अपनी पनाह में ले लिया हो। 2-4 लम्हों के लिए यूं भी हुआ कि मैं हैवानियत और इंसानियत के दरमियान मोल्लक हो गया, लेकिन अरोना की सिस्कियों ने मुझे याद दिला दिया कि मैं इस वक्त मोहम्मद खान हूँ, खानू डाकू नहीं। फानू, उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। अगर तुम मेरी मोहब्बत की कातला को कत्ल नहीं कर सकते तो मेरा गला घोंट दो। मेरी रूह ये तो कहेगी कि मुझे मेरे खामिन ने नहीं, एक गैर मर्द ने कत्ल किया है। मालूम नहीं वो कौन सी कुव्वत थी जो मेरी ज़ात में बेदार हो गई। ये गालिबन वही कुव्वत थी जिसका जिक्र रानी ने किया था। मेरा दिमाग अपने आप काम करने लगा। अपने आप को ज़रा ठंडा करो अरोना, मैंने उसे अपने आप से अलग करते हुए कहा। तुम्हारा वजूद मेरे वजूद से नापाक नहीं होगा। होश में आओ, बदी का मुकाबला बदी से ना करो। तुम अल्लाह की इबादत करने वाली औरत हो, कोई शैतानी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसका एक सबूत तो ये है कि मुझ जैसा शैतान तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो गया है। अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। कल उस हिंदू लड़की को अपने घर आने दो। जब वो आए तो मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल करो। मंसूर पर जाहिर करो कि तुमने अपनी होने वाली सौकन को कबूल कर लिया है। नहीं नहीं, अरोना ने सर को जोर जोर से झटकते हुए कहा। वो मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ी होगी जब मैं मंसूर को किसी और औरत के पास देखकर खुशी का इजहार करूंगी। मैं उस औरत का मुंह नोच लूंगी। उसने अपनी उंगलियों को दरिंदों के पंजों की तरह बनाकर और दांत पीस कर कहा। मैं उस चुड़ैल की शहरग चीर फाड़ दूंगी। नहीं अरोना, मैंने बड़े तहम्मुल से कहा, यह काम मैं करूंगा। तुम्हें जो करना है वो तुम्हें बता रहा हूं। एक बार फिर सुन लो कि उस लड़की का इस्तकबाल मुस्कुरा कर करना। फिर क्या होगा? अरोना ने यूं पूछा जैसे उसने मुझ पर तंज की हो। जो होगा वो मेरे हाथों होगा।
मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। क्या मंसूर को भी? नहीं, मैंने कहा, मंसूर मेरे हाथों कत्ल नहीं होगा। मैं तुम्हें यह बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि पहले ये हिंदू लड़की अगवा होगी, उसके बाद मंसूर के साथ मेरी मुलाकात होगी। नहीं खानू, अरुणा ने कहा, वो तुम्हें फौरन पकड़वा देगा। अरुणा, मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, वो मुझे नहीं पकड़वा सकेगा क्योंकि वो खुद पकड़ा हुआ होगा, तब मेरी उसके साथ मुलाकात होगी। बहरहाल जो कुछ भी हो जाए तुम खामोश रहना। अरुणा ने मुझसे बार बार पूछा कि मैं क्या करूंगा। मैंने उसे तफसील से नहीं बताया कि मेरी स्कीम ऐसी थी जो अरुणा जैसी साफ सीधी सादी और मुखलिस औरत को नहीं बताई जा सकती थी। उसने कह तो दिया था कि मंसूर कत्ल हो जाए तो भी वो परवाह नहीं करेगी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मंसूर को गर्म हवा भी लगे। मैंने उसे हमदर्दी और प्यार की बातों से मुतमईन कर दिया और उसे यकीन दिला दिया कि मैं उसका मसला हल करने की इस हद तक कोशिश करूंगा कि ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा। अरुणा, मैंने अजीब से अंदाज में कहा, मैं इतना गुनहगार हूँ कि खुदा के सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि तुम्हारा खुदा अगर सच्चा हुआ तो वो तुम्हारी निजात का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। अपने खुदा पर भरोसा रखो। और सुनो, अगर मेरी स्कीम कामयाब हो गई और मंसूर तुम्हें वापस मिल गया तो उसे इस दरगाह की करामत ना समझना, ये एक गुनाहगार आदमी की करामत होगी। अरुणा जाने के लिए उठी। उसने मेरी हमदर्दी और मेरे एतमाद को यूं कबूल किया कि मेरा माथा चूम कर चल पड़ी। ज़रा ठहरो अरुणा, मैंने उठते हुए कहा, मैं ज़रूरी काम तो भूल ही गया था। तुम्हारे पीछे पीछे फ़कीर सा एक आदमी तुम्हारे घर तक जाएगा। वो आदमी तुम पर नज़र रखेगा और तुमसे इतनी दूर रहेगा कि किसी को शक नहीं होगा कि वो तुम्हारे साथ जा रहा है। तुम जिस लारी पर सवार होगी वो भी उसी लारी में जाएगा। अगर तुम दोनों मुख्तलिफ सवारियों में गए और तुम्हें आगे निकल गई तो जमुना के पुल के दिल्ली वाले सिरे पर उतर कर मेरे आदमी का इंतज़ार करना। वो जब तुम्हें नजर आए तो आगे चल पड़ना। तुम अगर तांगे पर जाना चाहोगी तो वो दूसरे तांगे पर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जब तुम अपने घर में दाखिल हो जाओगी तो इतना देख लेना कि उस आदमी ने तुम्हें उस घर में दाखिल होते देख लिया है। ये आदमी तुम्हारा घर दूर से देख कर वापस आ जाएगा। मैंने एक आदमी को बुलाया। लिबास और हाल हुलिये से अरुणा उसको उस दरगाह का मुजावर समझती होगी। मैंने अरुणा के सामने उस आदमी को सारी हिदायत दे दी और दोनों को रुखसत कर दिया। शाम को मेरा आदमी वापस आया और उसने मुझे बताया कि वो अरुणा का घर देख आया है। मैंने उसे उस जैसे 3 आदमियों के नाम लेकर कहा कि उन्हें मेरे पास ले आओ। ये आदमी और जिन 3 आदमियों को मैंने बुलाया था अगवा और राहजनी के माहिर थे। वो जब आए तो मैंने उन्हें बड़ी अच्छी तरह समझा दिया कि क्या करना है। लड़की का क्या करोगे उस्ताद? उनमें से एक ने पूछा। मैं क्या करूंगा? मैंने हंसते हुए कहा, वो तुम्हारा माल होगा। वो रात गुजरी। अगला दिन अली हैदर और अल्लाहू के नारे लगाते गुजर गया। सूरज गरूब होने के फौरन बाद मैं उन 4 आदमियों को साथ लेकर चल पड़ा। सड़क पर जाते ही मीरठ की तरफ से एक लारी आ गई। हम उसमें बैठे और लारी दिल्ली की तरफ चल पड़ी। कंडक्टर हमसे पैसे लेने आया तो हमने मलंगों की तरह अली हैदर और हक अल्लाहू के नारे लगाने शुरू कर दिए। मेरे साथियों ने चर्च पी रखी थी। कंडक्टर परेशान होकर दरवाजे में जा खड़ा हुआ। लारी में 2 पुलिस कांस्टेबल भी बैठे थे। उन्होंने कंडक्टर को कोई मदद करने के बजाय कहा कि ये अल्लाह वाले लोग हैं, इनसे पैसे ना लो। कुछ देर के बाद 5 अल्लाह लोग अपने उस साथी की रहनुमाई में जो अरुणा का घर देख आया था, अरुणा के घर के करीब जा पहुंचे। मैंने जब वो इलाका देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उस जमाने में वो इलाका था तो दिल्ली जैसे बड़े शहर का हिस्सा, लेकिन रात को वीरान और बेआबान लगता था। ये शहर से बाहर का इलाका था जहां अफसरों के छोटे बड़े बंगले थे। ये सब एक दूसरे से दूर दूर थे। यहाँ बंगले बनाने वालों ने जगह तो बड़ी अच्छी देखी थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि किसी बंगले में डाकू दाखिल हो जाएं तो बंगले वालों की मदद के लिए कोई नहीं पहुंच सकेगा। एक सड़क इस इलाके में से गुजरती थी जो उस वक्त सुनसान पड़ी थी। उस जमाने में मोटरसाइकिल और कारें शाज़ो नादिर ही नजर आती थीं। बड़े अफसर भी साइकिलों या तांगों पर दफ्तर आया जाया करते थे। सड़क पर दूर एक बल्ब जल रहा था। मेरे राहबर ने मुझे अरुणा का घर दिखाया। वो बंगले की तर्ज का सरकारी क्वार्टर था जिसकी दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी। मैंने अपने साथियों को इस तरह बिखेर दिया कि मैं उन्हें नजर आता रहूं और उन पर कोई शक भी ना करे। मैं सोचने लगा कि मैंने जो स्कीम बनाई थी वो कामयाब भी होगी या नहीं। इंसान का दिमाग स्कीमें तो बड़ी अच्छी बना लेता है, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि स्कीम बनाने वाला अपना मुंह नोच लेता है कि उसने कैसी अहमकाना स्कीम बनाई थी। मुझे मालूम नहीं था कि मंसूर उस लड़की को घर में लाया है या नहीं। मैं ये फर्ज करके एक दरख्त के पीछे खड़ा हो गया कि मंसूर उस लड़की को लाया है और उस लड़की के साथ बाहर निकलेगा और उसे घर छोड़ने जाएगा। मुझे ख्याल आया कि लड़की ना आई तो मुझे कैसे पता चलेगा, और अगर लड़की आई और मंसूर ने उसे रात भर के लिए रोक लिया तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो पता ही नहीं चल सकेगा।
सोच सोचकर मैंने ये इरादा कर लिया कि 1.5-2 घंटे इंतजार करेंगे। अगर लड़की बाहर ना निकली तो मैं सिर्फ एक आदमी को साथ लेकर दीवार फलांगूंगा और मंसूर के सर पर जा धमकूंगा। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन हर सोच में कोई ना कोई नुक्स साफ नजर आता था। मैं कोई जुर्म करने नहीं आया था, मेरी नीयत नेक थी। मैंने सोचा कि खुदा से मदद मांगूंगा, लेकिन मैं खुदा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। मैंने अपने आप से कहा कि खुदा मेरी नहीं सुनेगा। मैंने वैसे ही आसमान की तरफ देखा और ख्याल आया कि खुदा क्या एक मजलूम लड़की की भी नहीं सुनेगा। खुदा ने अरोना की सुन ली थी। उसके घर का दरवाज़ा खुला, रोशनी बहुत कम थी। फिर मैंने मंसूर को पहचान लिया। उसके साथ एक लड़की थी, वो अरोना नहीं थी। ये वही हिंदू लड़की हो सकती थी जिसका नाम शोभा था। वो दोनों बाहर आए, उनके पीछे अरोना दरवाजे पर आई। मंसूर और शोभा सड़क पर आ गए। मंसूर ने पीछे देखा और अरोना से कहा, मैं अभी वापस आता हूँ। दोनों सड़क पर हो लिए। अरोना ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मंसूर और शोभा सड़क के उस हिस्से की तरफ जा रहे थे जहां चांदनी के सिवा कोई और रोशनी नहीं थी। चांदनी बड़ी साफ थी, सड़क सुनसान पड़ी थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा। मेरे 2 साथी जो दरख्तों के पीछे छुपे हुए थे मेरे साथ आ मिले। मंसूर और शोभा हमसे 12-14 कदम ही आगे थे। मंसूर ने पीछे मुड़कर देखा, उसे कोई शक न हुआ, वरना वो रुक कर पूछता कि कौन हो तुम। जरा आगे जाकर मेरे बाकी 2 साथी भी आ गए। हमने कदम तेज कर लिए। फासला 2 कदम का रह गया तो मंसूर ने एक बार फिर पीछे देखा। मैंने झपट कर उसे बाजुओं में जकड़ लिया। स्कीम के मुताबिक मेरे एक साथी ने उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया और दूसरे साथी ने लड़की को पकड़कर एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया। एक रस्सी हमारे पास थी। हमने मंसूर को एक दरख्त के साथ खड़ा किया और रस्सी उसके और दरख्त के इर्द गिर्द कसकर बांध दी। हमारे पास 2 रिवॉल्वर थे और 3 खंजर, लेकिन हमें यह हथियार निकालने की ज़रूरत महसूस ना हुई। लड़की से मैंने कहा कि वो खामोशी से हमारे साथ चल पड़े, वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उसके मुंह से हाथ हटा लिया गया था। वो सिसकियां भरने लगी। उसके सिवा उसने मुंह से कोई और आवाज़ ना निकाली। हम जब उसे साथ लेकर चलने लगे तो वो बैठ गई। मेरे एक साथी ने उसका दुपट्टा खींचकर उसके मुंह पर बांध दिया। फिर उसे मेरे एक साथी ने कंधे पर उठा लिया। हम सब दौड़ने की रफ्तार से चलते बंगलों के इलाके से दूर निकल आए। ये बिल्कुल वीरान और गैर आबाद इलाका था। हम सब रात के राही थे। मेरे साथियों के जिस्मों में रात को ही तेजी और तवानाई आती थी। दिन के वक्त चर्स के नशे में डगमगा कर चलने वाले रातों को मुंह जोर घोड़े की रफ्तार से चला करते थे। हम जमुना के किनारे जा पहुंचे और लड़की को अपने दरमियान खड़ा कर लिया और उसका मुंह खोल दिया। देख लड़की, मैंने उसे कहा, हम 5 आदमी हैं, अपना अंजाम सोच ले। मैंने जो जेवर पहन रखा है ये तुम ले लो। लड़की ने कहा, मेरे साथ वो सलूक ना करना। हम तुम्हारा जेवर उतारने नहीं आए। मैंने कहा, हम तुम्हें किसी और मकसद के लिए लाए हैं। तुम कौन हो? लड़की ने पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? हम सब हिंदू हैं। मैंने झूठ बोला। नहीं, उसने कहा, तुम हिंदू नहीं हो सकते। अगर तुम वाकई हिंदू हो तो एक हिंदू लड़की की बात सुन लो। मैं एक लड़की होकर इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दे रही हूँ, अगर तुम सुनो तो शर्म से पानी पानी हो जाओ। हमें ना इस देश के साथ कोई दिलचस्पी है, ना इस देश की आज़ादी के साथ। मैंने कहा, तुम अपनी मत सुनाओ, हमारी सुनो। मुझे यह बताओ कि तुम हिंदू हो तो तुमने उस मुसलमान इंस्पेक्टर के साथ क्यों याराना लगा रखा है? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम मानोगे नहीं। तुम बताओ। मैंने कहा, अगर बात मानने वाली हुई तो हम मान लेंगे। ये सोच लो कि तुम हमें कोई फरेब नहीं दे सकोगी। मुझे मालूम है कि तुम इंस्पेक्टर के साथ शादी कर रही हो। तुम्हें नहीं, मैं उस मुसलमान इंस्पेक्टर को फरेब दे रही हूँ। उसने कहा, तुमने ठीक सुना है कि मैं उसके साथ शादी कर रही हूँ, लेकिन यह बहुत बड़ा झांसा है जो मैं उसे दे रही हूँ। ये इंस्पेक्टर हमारे गिरोह को पकड़ने की ड्यूटी पर लगाया गया है। गिरोह? मैं हैरान होकर पूछा, कैसा गिरोह? क्या ये मुजरिमों का कोई गिरोह है? अंग्रेजों की नज़र में हम सब मुजरिम हैं, शोभा ने जवाब दिया, लेकिन ये भारत माता के सपूतों का गिरोह है। अंग्रेज हमें दहशत पसंद कहता है, लेकिन हम स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। स्वराज कौन है? मैंने गंवारों की तरह पूछा। मैंने ये लफ्ज़ पहली बार सुना था। आज़ादी, लड़की ने कहा, अंग्रेज से आज़ादी। ये देश हमारा है, ये हिंदू देश है, यहाँ हिंदुओं का राज होगा। हिंदुस्तान भारत माता है, ये महाभारत है। हम अंग्रेज़ों को इस मुल्क से निकालेंगे, हम मुसलमानों को भी इस मुल्क से निकालेंगे। अगर मुसलमान यहीं रहेंगे तो उन्हें यहाँ हिंदू बनकर रहना होगा। तुम अपनी हालत देखो, तुम हर तरह के जुर्म करते होगे और इसी को तुमने पेशा बना रखा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम गुलाम हो। गुलामों का कोई मजहब नहीं रहता। तुम इस देश के महाराजे हो, लेकिन अपनी हालत पर गौर करो तो तुमने फ़कीरों और भिखारियों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। तुम्हें अपनी कदर व कीमत का कुछ इल्म नहीं। पहले मुसलमान मलीच तुम पर हुक्मरानी करते रहे हैं, वो गए तो अंग्रेज़ आ गए। उसने बाकायदा तकरीर शुरू कर दी। उसका अंदाज जोशीला था। हम सब पर ऐसा असर हुआ कि हम खामोशी से उसकी तकरीर सुनने लगे।
मुझे अचानक ख्याल आया कि ये लड़की बड़ी चालाक है और हमारे दिलों में देश की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर रही है। बंद करो ये तकरीर, मैंने कहा। हमें कहती हो कि हिंदू होकर तुम जुर्म करते हो, तुम मुसलमान को मलीच कहती हो, लेकिन एक मुसलमान के साथ तुम्हारी रातें गुजर रही हैं। अगर तुम हिंदू हो तो उस मुसलमान इंस्पेक्टर से मिलना मिलाना छोड़ दो। अगर मैंने उस मुसलमान से मिलना मिलाना छोड़ दिया तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वो तमाम आदमी गिरफ्तार हो जाएंगे जो देश की आज़ादी के लिए और हिंदू राज के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं। उसने कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने उस इंस्पेक्टर की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा, जिन आदमियों का या जिस गिरोह का तुम जिक्र कर रही हो, ये लोग किस तरह सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं? वो क्या करते हैं? वो जमीन के नीचे से अंग्रेजों पर वार करते हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, ये राज है जो मैं तुम जैसे आदमियों को नहीं दे सकती। उस्ताद, मेरे एक आदमी ने कहा, होश में आओ। उधर हम एक पुलिस इंस्पेक्टर को बांध आए हैं, इधर हम इसकी तकरीर सुनने खड़े हो गए हैं। हमें मरवाओगे उस्ताद? हमें बताओ इसका क्या करना है। ले चलो इसे, मैंने कहा। जमालुद्दीन बल्कि रानी के उस गिरोह ने अपने इंतजामात पूरे कर रखे थे। मेरे एक साथी ने कहा कि ज़रा आगे चलो, कश्ती मिल जाएगी। वो एक तरफ चला गया और हम लड़की को साथ लेकर दरिया पर उस जगह चले गए जहां बहुत सी कश्तियां किनारे पर बंधी हुई थीं। लड़की चिल्ला रही थी, तुम मुझे नहीं, अपने देश को नुकसान पहुंचा रही हो। तुम हिंदू हो और हिंदू देश की जड़ें काट रहे हो। चुप नहीं करोगी तो तुम्हारे सारे कपड़े उतार देंगे। मैंने कहा, सोच लो। वो चुप हो गई और मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। उसका मुंह चांद की तरफ था। मैंने पहली बार उसे गौर से देखा। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी।